बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 12 का तर्जमा, इनसे पूछो आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है, कहो सब कुछ अल्लाह ही का है। उसने रहमो करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, इसलिए वो नाफरमानी और सरकशियों पर तुम्हें जल्दी से नहीं पकड़ लेता। क़यामत के रोज वो तुम सबको जरूर जमा करेगा। ये बिल्कुल एक गैर मुश्तबा हकीकत है, मगर जिन लोगों ने अपने आप को खुद तबाही के खतरे में मुब्तला कर लिया है वो उसे नहीं मानते। सूरतुल अल नाम आयशा नंबर 9। ये एक लतीफ अंदाज़े बयां है। पहले हुक्म हुआ कि इनसे पूछो जमीन और आसमान की मौजूदात किसकी है। सैल ने सवाल किया और जवाब के इंतजार में ठहर गया। मुखातिब अगरचे खुद कायल है कि सब कुछ अल्लाह का है, लेकिन ना तो वो गलत जवाब देने की जुर्रत रखते हैं और ना सही जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि अगर सही जवाब देते हैं तो उन्हें खौफ है कि मुखालिफ उससे उनके मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ इस्तेलाल करेगा, इसलिए वो कुछ जवाब नहीं देते। तब हुक्म होता है कि तुम खुद ही कहो कि सब कुछ अल्लाह ताला का है। सूरतुल अल नाम की आयत नंबर 13 का तर्जमा, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है।